खूबसूरत लड़की सादिया नाम है। इस लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होती है तो फैमिली शादी कर देती है काशिफ नाम के लड़के से। हंसी खुशी शादी होती है, जिंदगी गुजरने लगती है। मियाँ बीवी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। शादी से पहले काशिफ दुबई होता था। फिर जब शादी हुई कुछ दिन रहा अपनी बीवी के पास और फिर उसके बाद वापस चला गया दुबई अपनी जॉब के ऊपर। अब पीछे से सादिया का एक जेठ भी है जो घर पर होता है, वो सादिया को प्रपोज करने लग जाता है। कहता है छोड़ो मेरे भाई को, बुला लो, मुझसे शादी करो, बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। ये सारी बात सादिया नई नवेली दुल्हन है अपने शौहर को काशिफ को फोन के ऊपर बताती है और कहती है कि ये देखिए क्या कह रहे हैं मुझे आपके भाई। कहता है ये क्या फजूल बातें कर रही हो, ये मामूली बातें, छोड़ो इन बातों को। बहुत परेशान होती है, शॉर्ट टाइम भी दे रहा, जेठ तंग कर रहा है। इसी दौरान इसके घर से बाहर एक लड़के के साथ बातचीत होने लगती है, एक कंधा मिलने लगता है। मर्द जब कंधा देता है तो उस कंधे को देने का मुआवजा भी हासिल करता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके उसके साथ ताल्लुकात बन गए हैं, गपशप करती है। अचानक से एक दिन सादिया की माँ को अननोन नंबर से कॉल आती है, आपकी बेटी फौत हो गई है। माँ हक्की बक्की परेशान, क्या बोल रहे हो? अचानक से बेटी की मौत का सुनकर रोने लगती है, थाने जाती है, पर्चा दर्ज करवाती है 302 का कत्ल का। 3 सस्पेक्ट हैं इसमें। नंबर 1 काशिफ शौहर, नंबर 2 जेठ और नंबर 3 वो आशिक जिसके साथ ताल्लुकात कायम हुए थे, जिसने कंधा दिया था। ये दूसरों की बीवियों को कंधे देने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। असल कातिल है कौन ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि वो कातिल कैसे बना, वो क्या मामला था, क्या झगड़ा हुआ था। ये वाकया है लाहौर के इलाका मुनावा का। ये लड़की सादिया 2018 में ये एमकॉम कंप्लीट करती है, डिग्री होल्डर होती है। वालिदा काशिफ के साथ शादी तय करती हैं। शादी होके आई, काशिफ के साथ सुहाने ख्वाब से जाए, बातें की, नया नया शौहर, नई नई शादी, जिंदगी दिन अच्छे गुजरे। और कुछ दिन गुजारने के बाद वो वापस चला गया दुबई अपनी जॉब के ऊपर जो उसको जाना था। सादिया कहती है कि आपने तो कहा था मुझे भी लेकर जाएंगे। कहता है मैं आपके पेपर्स बनवा रहा हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है, वो पेपर्स कंप्लीट हो जाएं फिर मैं आपको वहां पे बुलवा लूंगा, आपने परेशान नहीं होना। दिन गुजर रहे हैं, गुजरते गए बल्कि महीनों गुजरते गए। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी सी एक बेटी अता फरमाई इनको। अब ये दोनों मियाँ बीवी एक बच्ची के माँ बाप बन गए हैं। जैसे ही बेटी पैदा होती है, सादिया की जो सास है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम इधर बेटी पैदा करने आई थी, तुम्हें हम बेटी पैदा करने के लिए लाए। कहती है अम्मी अल्लाह ने दी है, मेरा क्या जोर है। कहती है कि मुझे बेटियां अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बेटा चाहिए था, वारिस चाहिए था, ये तुमने क्या बेटी पैदा कर ली है। इस बात पे घर में बहस हुई, झगड़ा हुआ, घर का माहौल खराब हुआ। सब कुछ काशिफ को पता चला। काशिफ टिकट लेता है, लाहौर आ जाता है पाकिस्तान, आगे घर के माहौल को ठीक करता है, झगड़े को सुलझाता है, खत्म करता है। अपनी बेटी जो पैदा हुई है उसको देखता है, प्यार करता है, नाम रखता है। और सादिया यही कही जा रही है कि मुझे ले जाओ, कब लेकर जाओगे, तुम लेके क्यों नहीं जा रहे, मुझे 1.5 साल हो गया है और तुम कहते हो कागज बन रहे हैं, कागज बन रहे हैं। सादिया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलती हो, तुम लारा लगा रहे हो, तुमने शादी से पहले भी झूठ बोला था हमसे, इतनी देर तो नहीं लगती दुबई के कागजों को, तुम तो खुद आते जाते रहते हो। फिर बहस हो गई मियाँ बीवी की। इसी बहस में, झगड़े में वापस दुबई चला गया। फिर दिन गुजर रहे हैं, फिर महीने गुजर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला काशिफ को एक प्यारा सा बेटा अता फरमाता है, यानी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक वारिस आ जाता है घर में। सादिया का फिर अपने खामद से झगड़ा हो गया है कि अब तो बेटा भी पैदा हो गया, मैं 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ, तुम्हारे कागज किधर पड़े हुए हैं, बने भी रहे कि ड्रामा करते हो। शौहर सुन सुन के तंग आ गया है, 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। कहता है कि तुमने यहाँ रहना है तो तुम रहो, नहीं रहना अपनी माँ के पास चली जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अभी से तुम्हारा खर्चा बंद कर रहा हूँ। अब इन बच्चों का और तुम्हारा जो खर्चा है वो तुम्हारी माँ पूरा करेगी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि बैरून मुल्क रह के कमाना और कमा के बच्चों को भेजना कितना मुश्किल काम है। अब ये सारा कुछ वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सादिया को डराने के लिए, ताकि ये झगड़ा ना करे और चुप करके घर बैठ जाए। जेठ का नाम है अली, जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया। सारे घर के हालात, मियाँ बीवी का झगड़ा, माँ का बहू को जलील करना, काशिफ का बीवी को जलील करना, सारा दिन बच्चों को संभालना और बातें सुनना, ये सब पता है उसको। और ये भी पता है कि सादिया हमारे पास तंग है, हालात ठीक नहीं है, बहकाता है उसको। कंधे वाली बात आ गई ना फिर से, तुमने परेशान नहीं होना, मुझे पता है मेरे घर वालों का ये ठीक लोग नहीं है, तुम काशिफ को फारिग कराओ, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट में केस करो, बस नहीं कोई नहीं है, 3 पेशियां होनी है, डिग्री हो जानी है, जैसे ही डिग्री हो जाएगी खुला की तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, टाइम भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा, प्यार भी दूंगा। शटअप कॉल देती है अगेन। दोनों बच्चे उठाए, माँ के घर आई और माँ के घर आने के बाद काशिफ को किया फोन और बताया कि आज तुम्हारे भाई ने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा, प्यार भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा, अब क्या करूं। काशिफ कहता है तुम झूठ बोल रही हो, सुबह हमारा झगड़ा हुआ था, तुमने एक नया रंग दिया इस झगड़े को, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मुझे पता है अपने भाई का, तुम इल्जाम लगा रही हो, खुला लेना चाहती हो, बहाने बना रही हो। सादिया नाको नाक आई पड़ी है, केस करती है, खुला की डिग्री ले लेती है। अब ये डिवोर्स्ड हो गई, 2 बच्चे हैं, बाप तो बाहर बैठा हुआ है, सास पहले ही नहीं संभालती, तो ये दोनों बच्चे सादिया के पास है, माँ के पास है। सादिया एक पढ़ी लिखी लड़की है, एमकॉम किया हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी में, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई करती है, एक प्राइवेट कंपनी से जॉब ऑफर होती है, तनख्वाह मुनासिब होती है, जॉब ज्वाइनिंग कर लेती है और वो जो तनख्वाह आती है फिर वो लगती है बच्चों के ऊपर। वहां एक सीनियर ऑफिसर है जिसका नाम है हसन।
हसन के शशके हैं भाई, हसन के पास गाड़ी है अच्छी, हसन का मुलाजिम है, हसन का दफ्तर है, हसन की अच्छी तनख्वाह है, हसन वहाँ अफसर है, हसन टेबल पे पड़ी बेल देता है, स्टाफ आ जाता है, काम हो रहा है। तो सादिया बड़ी इम्प्रेस है। हसन भी मीठी मीठी मुस्कुराहट से आते जाते सादिया को देखता है और कुछ ही दिनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गाड़ी पे आना जाना, घंटों दफ्तर के बाद गप्पे मारनी, लॉन्ग ड्राइव, ये ताल्लुकात बढ़ते गए। सादिया ने प्रेशर देना शुरू किया कि बस अब निकाह करते हैं, बहुत हो गया, ये शर्त है मेरी। वो कहता है एक शर्त मेरी भी है, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे मैंने नहीं पालने, ये जिसके हैं वही पालेगा। कहती है वो तो नहीं पालेगा, अलबत्ता मैं अपने बच्चे नानी के पास छोड़ आती हूँ, अपनी अम्मी के पास छोड़ आती हूँ और हम निकाह कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वो संभाल लेंगी। सुबह सो के उठती है, ये बातें इनकी डिस्कशन हुई, ये घर चले गई, रात सो गई, सुबह उठी, अपनी माँ को बताती है कि अम्मी हसन मान गया कोर्ट मैरिज के लिए, तो मैंने आज कोर्ट मैरिज करनी है, ये बच्चे आपके पास आए, दुआ कीजिएगा। निकल गई घर से। सारा दिन गुजर गया, रात हुई, शाम हुई, वापस घर आई और आई, माँ ने पूछा हाँ जी तुमने बताया नहीं कि कोर्ट मैरिज हो गई। कहती है कि अम्मी हसन को कोई जरूरी काम पड़ गया था, तो फिर मैंने हसन से कहा कि आप अपना काम कर लें, कोई मसला नहीं है, हम कल कर लेंगे, इसलिए आज नहीं हो पाई, इंशाल्लाह कल हो जाएगी। अगले दिन रूटीन के मुताबिक सादिया चले गई, टाइम के मुताबिक। कुछ देर के बाद दिन में कॉल आई सादिया की वालिदा को एक अननोन नंबर से, और कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी जल गई है बुरी तरह से, अस्पताल में पड़ी हुई है। माँ बोलती कौन सा हॉस्पिटल में पड़ी है? कहती है जो जिना हॉस्पिटल है लाहौर का, वहां पर बहुत बड़ा एक बर्निंग सेंटर है, वहां पर आपकी बेटी पड़ी हुई है, जाके अपनी बच्ची को चेक करें। अब माँ ने क्या करना था, माँ भागी पीछे हॉस्पिटल और जाके अपनी बेटी को देखती है तो वाकई वो बर्निंग सेंटर की एक वार्ड में बड़े बुरे हालात में पड़ी हुई है, तकरीबन 65% जिस्म जो है वो झुलस चुका है। बेटी के पास जाके कपकपाती आवाज में पूछती है कि क्या हो गया, किसने आग लगाई है आपको? सादिया बताती है आंसुओं के साथ और कपकपाती आवाज के साथ कि अम्मी मुझ पर हसन ने पेट्रोल डाला है और मुझे तीली लगा के आग लगा दी। मैं चीखती रही, मैं बोलती रही तकलीफ के मारे, मगर हसन ने मेरी एक नहीं सुनी। आज उसको मेरे पे तरस नहीं आया। हर हॉस्पिटल के अंदर एक चौकी होती है, जो आपका केस होता है जलने वाला, जो आपका केस होता है पॉइजन का, मर्डर का, चौकी वाले आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो इलाज शुरू होता है। ये एक तरीकाकार है अस्पताल का। 15 की कॉल पर फौरन चौकी से पुलिस आ गई है और आके पूछती है सादिया को कि बच्चे क्या हुआ है, क्या मसला है? सादिया बताती है कि हसन नामी एक लड़का जिसके साथ कुलीग भी है मेरा, मैं फिरती थी, बातचीत करती थी, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। हसन तो कहता था कि मैं निकाह करूंगा और मैं भी ये चाहती थी। हम निकाह करने की गज से निकले, मुझे नहीं पता कि हसन की आज नीयत कुछ और है। हसन ने मुझ पर पेट्रोल डाला, तीली लगाई, आग लगा दी। मैं चीखती रही, बोलती रही, लेकिन हसन ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे तकलीफ का आलम ऐसा था कि मुझे कुछ पता नहीं, फिर मैं कब बेहोश हो गई और फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। इसी दौरान सादिया की सांसें उखड़ने लगती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। माँ देख रही है, मर गई सादिया, शौहर बाहर, खुला, अगले ने दगा दिया, बच्चे माँ के पास हैं। फौरन से मुदई बनती है, एफआईआर की, पुलिस से दरखास्त करती है जी पर्चा काट दें, 302 का पुलिस काट देती है पर्चा। अब वो कुलीग जिसने किसी वक्त पे कंधा दिया था, सहारा दिया था, वो चूंकि मुलजिम बन चुका है और मुलजिम जैसे कोई पर्चा होता है तो पुलिस पकड़ती है मुलजिम को, और अगर नहीं पकड़ती तो इट मींस के मुलजिम जमानत पर है। तो ये आपको मैं बता दूं कि मुलजिम इस टाइम जमानत पर है और जमानत पर जब कोई शख्स होता है तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। मैं आपको पुलिस का बता दूं कि जाहिर है पुलिस ने डॉक्यूमेंटेशन करनी है भाई, सबूत लिखने हैं, गवाह लिखनी है, मामलात लिखने हैं। तो पुलिस अब ये काम कर रही है, तफ्तीश ये कर रही है कि आग किसने लगाई थी। स्टेटमेंट तो आ चुकी सादिया की, आग किसने लगाई थी, कौन कौन मौजूद था, कौन सी जगह थी, लोकेशन क्या थी, और झगड़ा वो कौन सा था जिस पर इनकी बहस शुरू हुई है, क्या निकाही झगड़ा था या कोई और झगड़ा था, वो कौन सा झगड़ा था और झगड़ा किसने शुरू किया था। ये सारी तफ्तीश करेगी, लिखेगी और फिर पेपर जमा होंगे। लड़की फौत हो गई है, शौहर बाहर बैठा हुआ है, जेठ को मसला कोई नहीं और मार हो रही है, और वो बच्चे छोटे छोटे जो घर पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं मामा कब आएंगी हॉस्पिटल से, मामा कब आएंगी। आप निकाह करते हैं किसी की लड़की से, उसको इज्जत बना के अपने घर में लाते हैं कि भाई अब तुम्हारी चादर चार दीवारी, तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारा नानो नुस्खा, मैं जिम्मेदार हूँ, ये होता है निकाह, कलमे पढ़ते हैं। फिर आप उसको कैसे यहाँ छोड़ के खुद चले जाते हैं? अगर मजबूरन आप चले भी जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं और जो भी आपके इश्यूज हैं, फिर आप उनको सॉल्व करें। आपकी बीवी आपको बता रही है कि मेरा जेठ मेरे साथ ये काम करता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मामूली बात है। तो खुदा के खौफ से आपको डरना चाहिए। आपके घर में भी बहन मौजूद है, किसी की बेटी के साथ ये काम करेंगे, आपकी बहन आपकी बेटी के साथ भी ये काम होगा, बद्दुआ अर्श पर जाती है। उस माँ की बद्दुआ से डरें जो इस टाइम अपनी बच्ची के बच्चों को देखेगी और फिर बद्दुआएं देगी। थैंक यू।